कोरोना की रफ्तार पर हल्का सा ब्रेक लगता नजर आ रहा है। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में आज 8.43% कम मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों के आंकड़े देखें तो कोरोना के रोजाना सामने आने वाले मामलों में अब गिरावट का ट्रेंड नजर आने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 310 लोगों की मौत हुई। इस बीच अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे में 1,57,421 लोग कोरोना से ठीक भी हुए और इसके साथ देश भर में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,53,94,882 हो गई है। गौरतलब है कि रोजाना सामने आने वाले कोरोना के मामलों और रोजाना ठीक होने वाले लोगों की संख्या के बीच अंतर कम हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ दिनों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या रोज संक्रमित होने वालों से ज्यादा हो सकती है और एक्टिव केसेस में तेजी से गिरावट आ सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि कोरोना का पीक जा चुका है? पिछले 2 दिनों के आंकड़ों से तो यही लग रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और हम आपसे यही अपील करेंगे कि सतर्कता बरतें और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहें, क्योंकि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रिकवरी रेट में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। कल जहां रिकवरी रेट 94.27% थी, तो वहीं आज ये दर गिरकर 94.09% पर आ गई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि डेली पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। कल जहां डेली पॉजिटिविटी रेट 19.65% दर्ज की गई थी, तो वहीं आज ये दर गिरकर 14.43% दर्ज की गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो इसमें भी रोज जुड़ने वाले मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन एक्टिव केसेस में 80,287 नए मामलों का इजाफा हुआ। कल तक एक्टिव केसेस की संख्या 16,56,341 थी, जो आज बढ़कर 17,36,628 हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए 80,287 नए एक्टिव केसेस में से 50% से ज्यादा देश के महज 3 राज्यों में हैं। इन 3 राज्यों के एक्टिव केसेस को जोड़ दें तो संख्या 46,781 हो जाती है, जो कुल सक्रिय मामलों के 58% से भी ज्यादा है। ये राज्य हैं कर्नाटक, जहां बीते 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस में 19,315 नए मामले बढ़े। केरल, जहां 17,594 नए एक्टिव केसेस बढ़े और तमिलनाडु, जहां एक्टिव केसेस में 9,872 नए मामले जुड़े। ये तो वो राज्य हैं जहां एक्टिव केसेस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन 7 राज्य ऐसे भी हैं जहां ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों से ज्यादा है और इसीलिए इन राज्यों में एक्टिव केसेस में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या में 5,837 मामलों की गिरावट आई और अब दिल्ली में कुल 83,982 एक्टिव केस बचे हैं। बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या में 2,386, झारखंड में 1,773, पश्चिम बंगाल में 1,682, छत्तीसगढ़ में 832, चंडीगढ़ में 99 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 17 मामलों की गिरावट दर्ज की गई। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच अब तक 50,84,410 प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी हैं और साथ ही 3,59,30,929 कोरोना वैक्सीन की डोज 15 से 18 वर्ष के किशोरों को दी जा चुकी है। इसके साथ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 158 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब आपको फटाफट ओमिक्रॉन का अपडेट भी दे देते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के 682 नए मामले सामने आए। इसके साथ अभी तक देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 8,891 पहुंच गई है। कल की तुलना में बीते 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के मामलों में 8.31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एनबीटी डिजिटल की रिपोर्ट।